Morning friends, so today we are going to discuss about monsoon phenomena and its mechanism. This is second part of chapter climate का second part है. इस वीडियो में हम सारी बातें कवर करेंगे जो भी आपके सिलेबस से रिगार्डिंग है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. तो इसमें बात करते हैं मानसून की. तो मानसून का सबसे पहले मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मानसून क्या है, टाइप ऑफ विंड है. मानसून इज़ अ टाइप ऑफ विंड दैट कंटेन मॉइस्चर. तो मानसून एक तरह की हवाएं हैं, बारिश नहीं है. मानसून क्या है, एक तरह की हवाएं हैं जिसमें मॉइस्चर होता है. ठीक है, आज इसी मानसून के फिनोमेना और उसके मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, इंडिया में कितने तरह के मानसून हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, इससे रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं. तो एक बार फिर से देख लीजिए. ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है इंडिया का, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. ठीक है, इंडिया क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. ट्रॉपिकल जोन में है, मानसून रिसीव करता है, इसलिए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. इसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें आपका हिमालय था, वेरी रिलीफ फीचर्स, अलग अलग रिलीफ फीचर्स थे. उसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, उसके अलावा घाट्स थे आपके, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अलग अलग माउंटेन्स थे. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. अब बात कर लेते हैं इसके फिनोमेना की और उसके मैकेनिज़्म में कि मानसून हवाएं चलती कैसे हैं. तो कोई भी हवाएं कब चलेंगी भाई, तो जब ही दो चीज़ पे डिपेंड करता है. ये चीज़, इसका मैकेनिज़्म दो चीज़ पे डिपेंड करता है. मैकेनिज़्म डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दैट इज़ टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या रिलेशन है इन दोनों का. इन दोनों का रिलेशन क्या है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रेशर विल डिक्रीजेज. तो ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी चीज़ का तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा. ठीक है, मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा. और आप जानते हैं कि बॉडी मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हमेशा बॉडी कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना चाहिए. सब लोग चाहते हैं, आप भी चाहोगे कि भाई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है दिमाग पे, ऐसा समय आ जाए कि प्रेशर रिलीज़ हो जाए, है ना. तो आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, यानी हर चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. यही इसका मैकेनिज़्म है, बिल्कुल यही मैकेनिज़्म है. बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. अभी बात कर लेते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता कैसे. ठीक है, वी नो दैट इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल जोन. तो ये वाला पूरा किस में है, ट्रॉपिकल बेल्ट में है. बहुत ज़्यादा इसमें हीट रिसीव होती है. अब हीट रिसीव होने की वजह से क्या होगा, ओशन वाले एरिया में, है ना, ओशन वाले एरिया में और ये पूरे एरिया में, ठीक, बहुत ज़्यादा हीट रिसीव होगी. देन वाटर गेट एवोपरेटेड. पानी क्या हो जाएगा, एवोपरेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा. दोनों तरफ, है ना, हर तरफ से पानी क्या हो जाएगा, एवोपरेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा. लैंड भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी. पानी भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा. लेकिन आप जानते होंगे कि पानी की एक प्रॉपर्टी होती है, वाटर की प्रॉपर्टी होती है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा बिल्कुल भी नहीं होते हैं. तो पानी क्या होगा, उतना तेज़ी से गर्म नहीं होगा, ये एवोपरेशन स्टार्ट होने लगेगा और लैंड एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. ड्यू टू हाई टेम्परेचर इट क्रिएट लो प्रेशर. लैंड पे कैसा प्रेशर हो जाएगा भाई, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी. लेकिन पानी तो जल्दी गर्म हुआ नहीं. तो एज़ कंपेरिजन टू लैंड एरिया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही है, यहाँ हीट नहीं पड़ रही, यहाँ भी हीट पड़ रही है, लेकिन पानी की प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे एवोपरेशन होना स्टार्ट हो गया. और एवोपरेशन हुआ तो वो जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा. विंड क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी. और हैवी लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. तो एज कंपेरिजन टू लैंड एरिया द ओशन एरिया प्रेशर बिकम हाई. ठीक है, ड्यू टू वेट ऑफ एयर, ड्यू टू एवोपरेशन एंड ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसकी वजह से देन एयर बिकम मूव फ्रॉम सी एरिया टू लैंड एरिया. सी से किस तरफ चलने लगेंगी, लैंड की तरफ चलने लगेंगी. और इन हवाओं में क्या है, मॉइस्चर है. इन हवाओं में क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा. ठीक है, इन हवाओं में क्या रहेगा, मॉइस्चर. देन एयर मूव फ्रॉम सी टू लैंड एरिया, दैट इज़ नोन एज मानसून. इसी को हम क्या बोलेंगे, मानसून बोलेंगे. और कौन सा मानसून हो गया ये, साउथ वेस्ट मानसून.
और समर मानसून। ठीक है, तो इसके 3 नाम है, साउथ वेस्ट मानसून एंड समर मानसून। क्लियर हुआ? तो ये कैसे मूव हुआ? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगा, और ये जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे अलग अलग रिलीफ फीचर्स फेस करेगा, उसके हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका? प्रेसिपिटेशन का। हम जानते हैं प्रेसिपिटेशन है ना, अलग अलग रिलीफ फीचर पहाड़ों से टकराने की वजह से, आपस में हवाओं के टकराने की वजह से सारी बारिश होगी। तो इंडिया में के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की प्रेसिपिटेशन रिसीव होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, है ना, यहाँ पे कम होगी। कम क्यों है? अरावली रेंज पैरेलल है। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? सो ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये जो तीर देख रहे हैं ना, ये सी से लैंड की तरफ जा रहा है, इसका नाम क्या है? साउथ वेस्ट मानसून। बिल्कुल एग्जाम में भी आता है आपका मैप मार्किंग में साउथ वेस्ट मानसून, तो आप एरो बनाएंगे ओशन से सी की तरफ। अब इसमें 2 तरह से है आपका, एक तो ये लेफ्ट और एक राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड में है उसको बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन सी ब्रांच। कभी कभी एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ देता है साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन सी ब्रांच, तो मैप पे दिखाना होता है। तो आपको लगता है यार साउथ वेस्ट मानसून पूछा है, कहीं से भी दिखा दो। तो जब भी स्पेसिफिकली पूछ देगा अरेबियन सी ब्रांच, तो आप पर्टिकुलर इस तरफ से दिखाएंगे। पूछ देगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इधर से दिखाएगा। कुछ नहीं पूछेगा तो कहीं से भी दिखा सकते हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये तो बात हो गई हमारी साउथ वेस्ट मानसून की। एक और मानसून होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब क्या है? अब अर्थ क्या है, जब पोजीशन चेंज करेगी विंटर सॉल्स्टिस में, 9th में आपने पढ़ा होगा समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस, व्हेन अर्थ चेंजेस इट्स पोजीशन। तो अर्थ जब पोजीशन चेंज करेगी तो जो प्रेशर का जो शिफ्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ठंड आने लगेगी, है ना, विंटर सीजन में यहाँ पे ठंड आएगी, और ठंड की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अगेन यहाँ भी ठंड रहेगी, लेकिन एज कंपेरिजन टू लैंड एरिया वाटर कोल्ड लेटर। ओके, तो जल्दी ठंडा नहीं होता है पानी। तो यहाँ पे एज कंपेरिजन टू लैंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। सो एयर का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक, विंटर सीजन में इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये कौन सी मानसून हो गई? नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। और विंटर मानसून, इट ब्रिंग रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में जो बारिश करता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होता है। समर सीजन में जो बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। अब दूसरी चीज़ एग्जाम में पूछने में जाने वाला क्वेश्चन कि भाई विंटर मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून से इंडिया के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो इंडिया के ये जो यहाँ पे दबा हुआ एरिया है ना, कोरोमंडल कोस्ट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कौन सा? कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट के एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव होती है। और अगर स्पेसिफिकली स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में बारिश होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर जगह की बात करें तो तमिलनाडु के किस एरिया में? चेन्नई में। चेन्नई में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। किसकी वजह से? नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से एग्जाम में पूछा जाता है। और साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है भाई? तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है ये वाले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। और जगह की बात करें तो मुंबई, है ना, किसकी? अरेबियन सी ब्रांच से। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बात करें तो कहाँ पे होती है? मासिनराम, मेघालय, है ना, मासिनराम। कहीं कहीं आपको चेरापूंजी भी दिख जाएगा, लेकिन पहले चेरापूंजी में रिसीव होती थी, अभी मासिनराम में बगल में ही है। तो मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बे ऑफ बंगाल। और ओवरऑल बात करें तो मासिनराम इज़ द करेक्ट आंसर ड्यू टू गारो, खासी और जयंतिया। और यहाँ पे जो बारिश होती है ड्यू टू वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट में क्यों होती है? ईस्टर्न घाट में क्यों कम होती है? बिकॉज द हाइट, वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट। ये सारे क्वेश्चन आपके ज्योग्राफिकल रीजन में पूछे जाते हैं। सारी नदियों का फ्लो ईस्ट की तरफ क्यों है? क्योंकि वेस्ट का एरिया क्या है? ऊंचा है, वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा है। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलेंगे, बिल्कुल कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करते रहिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये समझ में आया?
ठीक, ये मैकेनिज्म है आपका मानसून का। इसके अलावा एक और मानसून आपकी बुक में लिखा रहता है, दैट इज रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तो रिट्रीटिंग मानसून लगभग सेम है एज विंटर मानसून, ठीक है, विंटर मानसून के बराबर है। रिट्रीटिंग मानसून इनिशियल पोजीशन है, जब भी अर्थ शिफ्ट होती है तो इनिशियल पोजीशन को बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। जो ठंडी के शुरुआत में जो मानसून क्रिएट होता है उसको रिट्रीटिंग बोलते हैं। इसको सीधे सीधे हम विंटर मानसून भी कह सकते हैं, बट बुक में अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग पढ़ लेंगे। सो इनिशियल पोजीशन है जो कि आपकी अक्टूबर नवंबर में या सितंबर अक्टूबर कह लो, जो बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में जो बारिश होती है दशहरे के आसपास, वो होती है आपके रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट इज अ सीजन। नेक्स्ट इज सीजन, ठीक है, लास्ट टॉपिक है सीजन। एक वीडियो में हम सारा का सारा आपको क्या डिस्कस कर लेंगे, मैप पॉइंटिंग भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नाउ सीजन, सीजन की बात कर लें तो मेनली 4 तरह के सीजन हैं। हॉट एंड ड्राई समर, हॉट एंड ड्राई समर, हॉट एंड वेट रेनी सीजन, या इसको मॉनसून लिख लो, हॉट एंड वेट मॉनसून, कोल्ड एंड ड्राई विंटर, कोल्ड एंड ड्राई विंटर, ओके, एंड रिट्रीटिंग मॉनसून। और ऑटम सीजन, ठीक है। तो ये आपके मेनली 4 तरह के सीज़न हैं, और ये सीज़न किसकी वजह से होते हैं? रिवॉल्यूशन की वजह से। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ये सीज़न चेंज होते रहते हैं। इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है आपकी? मार्च टू मई, जून टू सितंबर, सितंबर अक्टूबर, या दिसंबर से आप कह लो, दिसंबर टू फेब, ठीक है। देन अक्टूबर नवंबर। तो ये आपकी टाइम ड्यूरेशन हो गई अलग अलग सीज़न की। तो ये इस चैप्टर का कंप्लीट पोजीशन है। इसके अलावा कुछ लोकल विंड्स भी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, लोकल विंड्स और साइक्लोन की, ठीक है। तो लोकल विंड जो एक ख़ास सीज़न में चलती हैं, जिसमें आपका सबसे पहले है लू। आप सभी जानते होंगे लू, है ना। तो लू क्या है? गर्मी के दिनों में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, उसको बोलते हैं लू, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो जाते हैं, हीट स्ट्रोक्स हो जाते हैं, ठीक है। देन मैंगो शावर, ठीक। मैंगो शावर एक पर्टिकुलर रेन है जो गर्मी के दिनों में होती है साउथ साइड में, उसको मैंगो शावर बोलते हैं। आम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भाई? मैंगो शावर पड़ गया। इसके अलावा है काल बैसाखी, ठीक है। तो ये जो थंडरस्टॉर्म है, ये जो विंड है, लोकल विंड है, तेज़ चलने वाली विंड है, ये क्या है? काल बैसाखी गर्मी के दिनों में चलती है। और ये किस एरिया को इफेक्ट करती है? इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को इफेक्ट करती है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट, वेस्ट बंगाल वाले एरिया को इफेक्ट करती है काल बैसाखी, ठीक। ये किस पार्ट को इफेक्ट करती है भाई? नॉर्दर्न पार्ट को इफेक्ट करती है, पंजाब और यूपी वाले एरिया को इफेक्ट करती है लू, ठीक। पंजाब, राजस्थान, यूपी वाले एरिया को इफेक्ट करती है। इसके अलावा आपके 2 साइक्लोन्स हैं इम्पॉर्टेंट, टेम्परेट साइक्लोन, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन और डिस्टर्बेंस, ये है क्या? तेज़ चलने वाली हवाएं हैं जो हमें क्या कर देती हैं? डिस्टर्ब कर देती हैं, ठीक है।
तो वो हवाएं जो हमें डिस्टर्ब कर दें, डिस्टर्बेंस, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, नाम सुना होगा आपने, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, और एक है आपका टेम्परेट साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको समर सीज़न में जो तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, जो अपने साथ बारिश लेके आती हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और विंटर सीजन वाले को बोलते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन। और तेज़ क्यों चलती है? ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा और लो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो हवाएं क्या करने लगेंगी, तेज़ गति से चलने लगेंगी। उस कंडीशन में क्या क्रिएट हो जाता है, साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। तो टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन विंटर सीजन में अफेक्ट करता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन समर सीजन में अफेक्ट करता है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस चैप्टर का। आगे वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे भाई, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम में, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।